नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आपसे विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेंस्ट्रुएशन का ये क्लास नंबर 6 है। मेंस्ट्रुएशन पर बेस्ड 5 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हैं। जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाइए और पहले उन वीडियो को अच्छे से समझिए, तब शायद ये सेशन समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही सरल तरीके से समझ में आएंगी। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर अगर कोई सर्कल बनाया जाएगा तो यहाँ पे अगर कोई सर्कल बनाया जाएगा तो इसकी रेडियस जो होगी वो हो जाएगी, अगर इसका स्क्वायर का साइड ए है तो इसकी रेडियस जो होगी r = हो जाएगा 3/8a। और अगर यहाँ पे कोई सर्कल बनाया जाएगा तो इसकी जो रेडियस होगी r = a/16। और इस बार हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई रेडियस यहाँ पे, अगर देखो ध्यान से, एक स्क्वायर है जिसका साइड a है, ध्यान से समझना, एक स्क्वायर है जिसका साइड a है, और अगर इसका साइड a है मेरे प्यारे भाई ध्यान समझना, अगर इसका साइड a है तो इसका रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से समझना। यहाँ पे a अगर एज्यूम कर लें और इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिला दें तो यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ कितनी होगी, a होगी। बात समझना अच्छे से, यहाँ से यहाँ तक एक ये लेंथ होगी a और ये लेंथ हो जाएगी a - r। और अगर इसको हम यहाँ से ले जाएं और यहाँ मिला दें तो कितना होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है r और ये पूरा कितना है a, ये पूरा a है और a में से r को माइनस करेंगे तो हो जाएगा a - r। सारे पॉइंट्स को आप समझना है। अगर इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिलाएं तो एक बार बताओ, यहाँ से यहाँ तक तो a है और ये r है, तो ये जो पूरा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ये हो जाएगी a + r। बात समझना। अगर इसका नामकरण हम कर दें, इसका नाम O रख दें, इसका नाम L रख दें, तो इसे अगर हम सॉल्व करें, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम लोग K मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए। बात समझना अच्छे से, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम K मान ले रहे हैं। तो अगर मैं प्रॉपरली इसकी बात करूँ कि इसका रेडियस क्या होगा, तो एक त्रिभुज हम उठा रहे हैं, इस साइड लिख रहे हैं त्रिभुज OD और L में रिलेशन बैठाएं तो कर्ण का स्क्वायर मतलब a - r का होल स्क्वायर = लंब स्क्वायर मतलब a² k² प्लस आधार = r²। तो यहाँ से k² निकल के आएगा a - r का होल स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मानते हैं। अगर दूसरा यहाँ से ट्रायंगल हम लोग उठाएं OLC, त्रिभुज OLC में, तो यहाँ से कर्ण कितना है तो बोलोगे a + r का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर का मान कितना है k² और आधार कितना है तो आप बोलोगे a - r का होल स्क्वायर। यहाँ से k² निकाले हम लोग तो यहाँ से हो जाएगा ये a + r का होल स्क्वायर और -a - r का होल स्क्वायर। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और आप देख रहे हैं पहले और दूसरे समीकरण का LHS बराबर है। अगर LHS बराबर है तो सपोज करिए कि RHS भी क्या होना चाहिए, बराबर होगा। अगर RHS बराबर होगा तो यहाँ से हो जाएगा a - r का होल स्क्वायर माइनस r² यहाँ से चेक करिए तो ये हो जाएगा a + r का होल स्क्वायर और माइनस a - r का होल स्क्वायर। और आप सब जानते हैं a² - b² लिखा हुआ है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a - r + r और a - r - r। और इस दिशा में हम लोग देखें तो a² + b² यहाँ भी लिखा हुआ है, तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4ar। नोटिस करिएगा ये सारी बातें आपके समझ में आएंगी। ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ से होगा a और यहाँ देखेंगे तो a माइनस कितना हो जाएगा 2r = 4ra। ये a से ये a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a = 4r है, उस दिशा में ले जाएंगे तो 6r हो जाएगा, तो r = हो जाएगा a/6। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे जो सर्कल बनाया गया इसकी रेडियस हमने जो a/6 फाइंड किया है ये भी आपके समझ आएगी। तीनों कंक्लूजन बेहतरीन तरीके से आपको समझना है। अगर कोई वृत्त यहाँ बनाया जाएगा तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी a/6,
अगर कोई वृत्त यहाँ बनाया जाएगा तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी a/16, और कोई वृत्त यहाँ बनाया जाएगा तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3/8a। ये बेहतरीन तरीके से आपको सारे पॉइंट्स अगर समझ में आए हैं तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, रेक्टेंगल क्या है। अब हम समझने वाले हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो चतुर्भुज का एक प्रकार है आयत। आयत क्या है? आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगा। तो 3-4 पॉइंट इसमें हम समझने वाले हैं कि इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर इसको हम L माने और इसको भी माने तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। और दूसरा परिमाप की बात करें या पेरीमीटर की बात करें तो ये L है तो ये भी पूरा कितना होगा, L होगा। ये B है तो ये भी पूरा कितना होगा, B होगा। तो परिमाप हो जाएगा 2 टाइम्स L प्लस B। पहला पॉइंट एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर क्या होगा, 2 टाइम्स L प्लस B। और यहाँ से यहाँ तक इस चीज़ को हम बोलते हैं डायगोनल। D1 ये है और ये दूसरा डायगोनल है D2, ये दूसरा डायगोनल है D2। और यहाँ से आपको एक कंफ्यूजन और समझना चाहिए कि D1 जो है वो D2 के बराबर होता है। D1 D2 के बराबर होगा। अगर यहाँ से हम इसके विकर्ण की बात करें या D1 निकालें या D2 निकालें तो विकर्ण हो जाएगा √L² और प्लस B²। 3-4 पॉइंट समझना। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, अर्थात DC = AB और AD = BC। इसके एरिया की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप होता है 2 टाइम्स L प्लस B। जो आयत के विकर्ण होते हैं ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। और ये जो डायगोनल की लेंथ अगर निकालना चाहें तो लेंथ का √लेंथ² प्लस ब्रेथ², ये डायगोनल हो जाएगा। और अगला पॉइंट हम समझते हैं कि अगर कोई रेक्टेंगल बना दिया जाए और यहाँ से हम कोई एक वृत्त बनाएं, यहाँ से कोई वृत्त बनाएं और इसकी लंबाई को हम L मान ले रहे हैं, इसकी लंबाई को B मान ले रहे हैं, और अगर इस वृत्त की त्रिज्या निकालें तो इस वृत्त को बोलेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर स्मॉल r मान लें तो r बराबर यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि इन साइड से कोई मतलब नहीं है। आप अगर सोचें कि हम एक ऐसा वृत्त बनाएं जो चारों साइड को टच करे तो आयत के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर इसकी हम त्रिज्या निकालना चाहें तो अंतःवृत्त की त्रिज्या सीधा सा रिलेशन बनेगा, जो ये साइड है अगर यहाँ से यहाँ तक मिला दें तो ये रेक्टेंगल का डायमीटर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। लेकिन हमें त्रिज्या चाहिए तो इसका इन सेंटर जो रेडियस होगी वो हो जाएगा B/2। ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें कि अगर कोई ऐसा आयत बनाया जाए और परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें तो परिवृत्त इस प्रकार बन जाएगा। परिवृत्त यहाँ पे ये टच करेगा तो परिवृत्त क्या होगा, तो परिवृत्त हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक इस वृत्त का डायगोनल, इस रेक्टेंगल का डायगोनल। तो परिवृत्त अगर हम कैपिटल R मान लें, ध्यान समझना, अगर परिवृत्त को हम कैपिटल R माने तो यहाँ से बताओ ये डायगोनल कितना होता है D, तो इसका हो जाएगा D/2। और आपने डायगोनल निकाला सीखा है, अगर ये L है ये B है तो यहाँ से इसका डायगोनल हो जाएगा √L² प्लस B²/2। दिस इज़ द आप बोल सकते हैं कि मतलब इन दिस वैल्यू ऑफ आउटसाइड रेडियस इन रेक्टेंगल, मतलब बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होगी ये हो जाएगी √L² प्लस B²/2। दिस इज द फिगर ऑफ डायमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अर्थात √L² प्लस B²/2 ये क्या है, ये परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R, और B/2 क्या है, ये है स्मॉल r यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या है। ये सारे पॉइंट्स अगर आपके आयत के अंदर क्लियर हो गए होंगे तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इस तरीके का फिगर बना के अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मान लीजिए कोई एक आयत है, आयताकार पार्क है जिसके चारों ओर कुछ लंबाई का या कुछ चौड़ाई का एक रास्ता गुजरा हुआ है, उस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो ध्यान से देखो, दो तरीके क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे। रास्ता हो सकता है पार्क के अंदर से चारों ओर बना हो सकता है रास्ता पार्क के चारों ओर बाहर से बना हो सकता है कि इस तरीके से प्लस का चिन्ह बना के बीच में रास्ता बनाया जाए। तो 3 कंडीशन इस रेक्टेंगल के अंदर रूट पर बेस्ड होते हैं। तो मान लीजिए ये कोई आयत, हम आयत के सिरे को मान लेते हैं A, B, C और D। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक आयत है A, B, C, D,
और इसके बाहर x मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके बाहर भी एक आयत बन रहा है LMNO। इस रास्ते का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो आयत LMNO के एरिया से आयत ABCD का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये जो चारों ओर की पट्टी है इसका आसानी से क्षेत्रफल निकल जाएगा। और आपको पता है कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे उस आयत की लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो अगर इसकी लंबाई की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक D और C की लेंथ कितनी है? L। ये है x और ये है x, तो यहाँ से हो जाएगा L + 2x। और इसके चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई पहली थी b, लेकिन ये x और ये x मिलके हो जाएगा 2x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल L, M, O और N का आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आयत LMNO का एरिया निकालेंगे और इससे माइनस कर देंगे आयत ABCD का एरिया। तो देखो समझो, इसके एरिया को निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका एरिया क्या हो जाएगा? L + 2x और B + 2x। ऐसे माइनस कर दें L × B, सॉल्व करिए। ये किसका क्षेत्रफल है? रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर के। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा LB, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2XL प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2BX, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4x² माइनस LB से LB कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 2x कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा L + B + 2x। ये एरिया होता है किसी भी आयत के अगर बाहर कोई रास्ता बनाया जाए तो। ध्यान से समझना, एक आयत है उसके बाहर x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाए तो उस रास्ते का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालने के लिए 2x × L + B + 2x होता है, जहाँ पे x क्या है? उस रास्ते की चौड़ाई, L क्या है? जो पहले पार्क है उसकी लेंथ, B क्या है? जो पहले पार्क था उसका ब्रेथ। ये आशा करते हैं कि ये पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। यही वीडियो कल से